अगर आप 90s के किड्स हैं तो आपको पता होगा उस समय टीवी पर कौन से सबसे ज़्यादा डरावने हॉरर शो आया करते थे। हर किसी की ज़बान पर दो ही नाम होंगे, जी हॉरर शो और आहट। जहां जी हॉरर शो रामसे ब्रदर्स ने बनाया था और ये कंटेम्प्रेरी भूतिया शो था। जैसे उनकी फिल्में होती थी वैसी स्टोरीज पर ही भूतिया शो बनाया गया था, लेकिन आहट एक अलग हॉरर शो था जिसकी हर स्टोरी बहुत ही यूनिक होती। इसमें ना सिर्फ भूत प्रेत दिखाए जाते बल्कि कुछ ऐसे सीन होते जिनमें बिना भूत प्रेत के भी लोगों को डराया जाता। कुछ ऐसे ही एपिसोड्स थे नींबू में छिपी हुई आत्मा और एक ऐसा जादूगर जो सपनों में जाकर लोगों का कत्ल किया करता था। ऐसी यूनिक हॉरर स्टोरी सबसे पहले आहट ही हिंदी टीवी पर लेकर आया था, इसीलिए ये सबसे डरावना शो कहलाया जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसके लगभग 6 सीज़न आए लेकिन सिर्फ 2 ही सीज़न हिट हुए। इस शो में सच में एक बार असली भूत आया था, जबकि इस शो के बंद होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्या वो कारण भूत से जुड़ा हुआ है? और इस शो के हिट होने के बावजूद भी इसका 7वां सीज़न क्यों नहीं आया? आज इस एपिसोड में मैं आपको हर जानकारी देने वाला हूं और इसके पीछे छिपे रहस्यों की भी जानकारी दूंगा जो आपके होश उड़ा देगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। इसी के साथ साथ हम देश और दुनिया के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश भी करते हैं। और आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आहट के वो रहस्य जो आपको पता नहीं होंगे। क्यों ये सीजन बंद करना पड़ा और क्या इसके पीछे वो भूत था जो असली इस शो में आ गया था। 1993 को जी टीवी पर शुरू हुआ था जी हॉरर शो और इसने उस समय सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर कोई रात के वक्त टीवी से चिपक जाया करता था और बाकी चैनल्स पीछे पड़ने लगे थे और इसीलिए सोनी ने अपना एक हॉरर शो स्टार्ट किया था। 5 अक्टूबर 1995 को आहट शुरू हुआ सोनी टीवी पर और इसके पहले सीजन के 287 एपिसोड थे और इसका हर एपिसोड बिल्कुल यूनिक हुआ करता था। इससे पहले भारत में जितनी भी भूतिया फिल्में बना करती थी ज़्यादातर रामसे ब्रदर्स ने ही बनाई थी और उन्होंने ही जी हॉरर शो शुरू किया था। लेकिन आहट में एक यूनिक चीज़ थी, वो थी इसकी स्टोरीज। सिर्फ भूत प्रेत पर ही वो स्टोरी टिकी नहीं हुई थी बल्कि कुछ कॉन्सेप्ट तो आज भी बिल्कुल नए से लगते हैं। मुझे आज भी उन एपिसोड्स को देखकर बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है और मैं वैसी स्टोरीज अपने इन चैनल्स पर लेकर आता हूँ। कुछ स्टोरीज जैसे नींबू में आत्मा, एक स्टोरी में एक जादूगर अपने सपनों से दूसरों के सपनों में जाता है और उसे मार देता है। ऐसे कॉन्सेप्ट भारतीय सिनेमा में भी पहले नहीं आए थे और ना ही टीवी पर आए थे, इसीलिए लोग रात के वक्त टीवी से चिपक जाया करते थे क्योंकि आहट का नया एपिसोड आने का समय हो जाता था। मैं भी 90s किड्स हूँ और मुझे पता है रात के वक्त मैं कैसे आहट को देखा करता था और ये मेरा फेवरेट शो था जिसका मैं एक भी एपिसोड मिस नहीं करता था और आज भी उसकी यादें मेरे मन में है और उसके बारे में मैं सोचा करता हूँ। लेकिन इसका पहला सीजन जितना ज़्यादा हिट हुआ उसके बाद के सीजन उस लेवल को अचीव नहीं कर पाए, जिसके बहुत ज़्यादा कारण थे। इसका पहला सीजन 1995 से लेकर 2001 तक चला और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया, लेकिन उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। लेकिन ये शो 2004 में दोबारा टेलीकास्ट होना शुरू हुआ और इसमें नए एपिसोड्स लोगों को पसंद नहीं आए और 2005 में सिर्फ 28 एपिसोड्स के बाद ही ये शो बंद हो गया। उसके बाद इसका तीसरा सीजन 2007 में शुरू किया गया और 2007 में ही बंद कर दिया गया क्योंकि उस समय इस शो को फिर से पसंद नहीं किया गया था। 2009 को इसका चौथा सीजन टेलीकास्ट हुआ और इसे सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया। एक समय पर इसकी रेटिंग 2.9 तक पहुंच गई थी, यानी कि लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे, इसलिए इसके बहुत ज़्यादा एपिसोड्स बनाए गए। जिस तरह से इसका सीजन 1 बहुत ज़्यादा हिट रहा था उसके 287 एपिसोड बनाए गए थे, जबकि सीजन 2 फ्लॉप रहा था और उसके 28 ही एपिसोड बन पाए थे, जबकि सीजन 3 उससे भी ज़्यादा फ्लॉप रहा था और इसके 21 एपिसोड बनाए गए थे। लेकिन सीजन 4 बहुत ज़्यादा हिट हुआ था और इसके 66 एपिसोड बनाए गए थे। लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। चौथे सीजन में जो इसकी स्टोरी थी वो बहुत ज़्यादा यूनिक थी और लोगों को यही पसंद आ रही थी।
जबकि ये शो हफ्ते में 2 दिन आया करता था और लोग बेसब्री से इंतजार करते थे कि कब ये शो शुरू हो। लेकिन चौथे सीजन के लिमिटेड एपिसोड ही सोचे गए थे, वो थे 66। 26 जून 2010 को इसका चौथा सीजन खत्म हुआ, लेकिन मेकर्स समझ चुके थे कि भाई इसको आगे लेके जाना है। 2 दिन बाद ही 26 जून 2010 को ये शो का चौथा सीजन खत्म हुआ। 28 जून 2010 को इसका 5वां सीजन शुरू कर दिया गया। कह सकते हैं कि चौथा खत्म नहीं हुआ और 5वां शुरू कर दिया। और इस एपिसोड को लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया और इसका सबसे बड़ा कारण था कि मेकर्स को लगने लगा था भाई हफ्ते में 2 दिन आता है, अब 4 दिन कर दो। इन्होंने यही शो हफ्ते में 4 दिन चलाना शुरू कर दिया और इसी कारण लोगों के मन में बैठ गया कि भाई ज़्यादा एपिसोड आ रहे हैं, देख नहीं पा रहे थे और इसकी टीआरपी गिरती गई, जबकि स्टोरीज भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और 80 एपिसोड बनाने के बाद भाई इसका 5वां सीजन भी खत्म हुआ और लोगों ने इसे बिल्कुल पसंद नहीं किया। सबसे बड़ा कारण था हफ्ते में 4 बार आना। मुझे भी महसूस हुआ था भाई इतना ज़्यादा बना रहे हो, कम बनाओ, लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि लोग देखना तो चाहते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि हफ्ते में 4 बार डालते जाओ। इसके बाद इसका 6ठा सीजन भी शुरू हुआ 2015 में। उसके 76 एपिसोड आए और 2015 में ही 76 एपिसोड के बाद ये शो बंद हो गया और इसे भी लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। पहले तो इस शो के हफ्ते में 2 ही एपिसोड आया करते थे। शुरू में ये शो चलने लगा था, लोगों को पसंद आने लगा था, लेकिन बाद में मेकर्स को लालच आना शुरू हो गया, भाई हफ्ते में 4 दिन दिखाओ, और हफ्ते में 4 दिन दिखाना शुरू किया, रेटिंग गिरना शुरू हो गई। लोगों को ये शो बिल्कुल पसंद नहीं आया और 2015 को ये शो बंद हो गया। उसके बाद मेकर्स का कहना था कि इसका सीजन 7 भी आएगा और उसे और बढ़िया बनाया जाएगा, लेकिन सीजन 7 अभी शुरू नहीं हो पाया। 2019 में बनना था, कुछ कारणों से डिले हो गया। उसके बाद 2020 में कोरोना काल के कारण शो नहीं बन पाया और अभी कहा जा रहा है कि 2022 में इसका 7वां सीजन आने वाला है। और सबको इंतज़ार होगा कि भाई पहले और चौथे सीजन की तरह यूनिक स्टोरीज अगर आएंगी तो लोग टीवी से अब भी चिपक सकते हैं, लेकिन स्टोरीज यूनिक होनी चाहिए। इसके एपिसोड्स कम आने चाहिए हफ्ते में, और जितने भी एपिसोड आने चाहिए वो ज़्यादा अच्छे हों तो लोग देखना ज़रूर पसंद करेंगे। इस शो की एक और ख़ास बात थी कि ये रियल लोकेशंस पर जाकर वहाँ शूट किया करते थे। कुछ लोकेशंस सच में भूतिया हुआ करती थी और 2015 में आहट की शूटिंग के वक्त उनके साथ एक भूतिया घटना भी हो गई थी। पुणे के पास एक गांव में जब आहट के मेकर्स पहुंचे तो वहां एक घर में शूटिंग होनी थी। उस घर को पहले से भूतिया कहा जाता था। गांव वाले कहते रहे कि यहाँ शूटिंग करना अच्छा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पहले भी कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ को भूत नजर आते हैं। लेकिन आहट के मेकर्स इस तरह के घरों में पहले भी जा चुके थे, उन्हें कभी कोई भूत दिखा नहीं था और उनका मानना था कि ये जो भूत होते हैं ये शोज तक ही सीमित होते हैं, हम खुद भूत बनाते हैं तो हमको भूत कैसे डराएगा भाई। लेकिन उस भूतिया घर में शूटिंग हुई और कुछ शूटिंग के हिस्से रात को भी होने थे, तो वहाँ पर शूटिंग में काम करने वाले जितने भी लोग थे उन्हें कुछ समय के लिए वहां पर रुकना पड़ता और क्रू मेंबर्स की संख्या ज़्यादा नहीं थी क्योंकि ये एक टीवी शो था। बजट इतना ज़्यादा नहीं होता कि बहुत ढेर सारे लोगों को वहां पर लेकर जाओ, सबकी फीस देनी होगी, तो कम ही लोग लेकर जाते थे। और वहां पर जब पैकअप का टाइम हो गया था, सामान इकट्ठा किया जा रहा था, तो एक लड़के को जो शो का हिस्सा था वो इसमें काम कर रहा था, वो अंधेरे में सीढ़ियों के पास एक परछाई को देखता है। पहले उसे लगता है शायद कोई प्रैंक कर रहा होगा, वो परछाई का पीछा करता है। उसने ऊपर देखा, कोई भागा नहीं, किसी की परछाई सीढ़ियों के सामने पड़ी थी लेकिन कोई वहां पर मौजूद नहीं था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा उसने नीचे देखा तो वो परछाई फिर से नीचे बन रही थी। जहां पर वो खड़ा था उसकी परछाई वहां पर बननी चाहिए, लेकिन ये परछाई किसी और की थी। परछाई हिल रही थी और वो लड़का भागकर नीचे आ गया, चिल्लाता रहा, सबको बताया। उसके बाद शो के मेकर्स ने गांव वालों से बात की और गांव वालों ने समझाया कि यहाँ सच में बहुत लोगों की मौत हो चुकी है, ये प्रेत बहुत ताकतवर हैं और किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद माना गया कि मेकर्स तो उस घर को छोड़कर चले गए, लेकिन बाद में ये शो 2015 का ये जो शो था ये पिटना शुरू हो गया। इसका कारण उस भूत से जोड़कर देखा गया। कई लोगों ने कहानियां बनाई कि उस शो के कारण, वो एपिसोड जो हुआ था उस प्रेत के कारण ये शो पिटना शुरू हो गया। लेकिन उसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ। इस शो के हफ्ते में 2 एपिसोड दिखाए जाने थे, भाई 4 दिखाने शुरू कर दिए।
जनता को बहुत ज़्यादा दिखाओगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अब लिमिटेड एपिसोड रखो, उन्हें एंगेज करो, उससे शो अच्छा चलेगा। और आहट का पहला सीज़न इसीलिए सबसे बेहतर था। भले ही चौथा सीज़न बहुत अच्छा कहा जाता है, रेटिंग काफ़ी अच्छी गई थी, लेकिन जो बात आहट के पहले सीज़न में थी दोबारा किसी और शो में भी नहीं बन पाई। आहट जो पहले था दोबारा कभी नहीं बन पाया और 7वें सीज़न का इंतज़ार रहेगा। शायद इसके मेकर्स कुछ नई यूनिक कॉन्सेप्ट को इस शो में लेकर आएंगे और हम सबको वो एपिसोड्स पसंद आएंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी 90s किड्स हैं? क्या आपने भी आहट देखा है? क्या आपने उसका पहला सीज़न देखा है? अगर देखा है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें, अपनी वो यादें मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि मैं भी वो यादें आपके साथ बांटना चाहता था और आपकी यादों का कुछ हिस्सा मैं भी संजोना चाहूँगा। तो प्लीज़ कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर दें। अगर आप 90s किड्स नहीं हैं, आपने बाद के सीज़न तो देखे होंगे, उसने आपकी ज़िंदगी पर कितना असर डाला? ज़िंदगी पर असर डाला मतलब कि रात को कितना असर डाला? क्या आपको भी रात को सूसू जाते समय डर लगता था? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।